जय मसीह सभी को। आइए आज हम परमेश्वर की आराधना करें, उसकी स्तुति करें। राजा दाऊद कहता है कि हे मेरे मन यहोवा को धन्य कहे, हे मेरे मन यहोवा की स्तुति कर। और जब तक मैं जीवित हूँ, राजा दाऊद कहता है मैं यहोवा की स्तुति करूँगा। वो कहता है कि जब तक मैं बना रहूँगा तब तक यहोवा की स्तुति करूँगा। आमीन। तो आइए हम सचमुच अपने मन से, सिर्फ अपने होंठों से नहीं, आइए हम अपने मन से प्रभु की स्तुति करें। वो महान है, सर्वशक्तिमान है और वो योग्य है कि हम उसकी स्तुति करें, आराधना करें। हालेलुया, आमेन। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। प्रभु आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की जय जयकार करते हैं। प्रभु आपके जैसा कोई नहीं है। प्रभु आप अल्फा ओमेगा है। प्रभु आप सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हालेलुया, सर्व उपस्थित, सर्व ज्ञानी। हालेलुया, हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू लॉर्ड। प्रभु हम आपके सम्मुख आते हैं आज के शाम को प्रभु। हालेलुया, थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास आता हूँ यीशु, तेरे पास हर पल मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा। यीशुआ, यस लॉर्ड, यीशुआ, यीशुआ, करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय और गहराइयों से। करते हैं तेरी हम स्तुति हृदय और गहराइयों से। यीशु हमारा प्रभु। यीशु तू ही है हमारा प्रभु। ओ महिमा हो तेरी, महिमा हो तेरी। ओ महिमा हो तेरी, महिमा
हालेलुया, हालेलुया। हाँ प्रभु यीशु, आप ही हमारे परमेश्वर हैं, आप जीवित परमेश्वर हैं प्रभु। हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, आपके नाम की बढ़ाई करते हैं प्रभु। हम जितना भी प्रभु अपने शब्दों से आपकी बढ़ाई कर ले प्रभु, वो कम है। हालेलुया प्रभु, हम अपना जीवन हम आपको देते हैं प्रभु। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया प्रभु। हम जो कुछ भी हैं, हमें जो कुछ भी है प्रभु, हम सबसे प्रभु आपकी स्तुति और आराधना करना चाहते हैं प्रभु, आपकी आराधना करते हैं प्रभु। थैंक यू लॉर्ड जीसस। सारा आदर, सारा महिमा हम आपको देते हैं। आमेन। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबों का आज स्वागत करता हूं आज के बाइबल अध्ययन में, और मैं प्रार्थना करता हूं कि आज परमेश्वर हम सबों को अपने वचन के प्रकाशन के द्वारा आशीष दे। इस घड़ी हम लोग इफिसियों की पत्री का अध्ययन कर रहे हैं, और हम लोग चौथे अध्याय का अध्ययन इस वक्त कर रहे हैं। हम लोगों ने एक अध्याय से 16 पद तक अध्ययन कर लिया है, और आज हम 17 पद से लेकर के अंतिम पद तक हम लोग अध्ययन करेंगे, यानी 17 से लेकर के 32 पद तक। और इसका मैं शीर्षक देता हूं, मसीह यीशु में नया जीवन, न्यू लाइफ इन क्राइस्ट। मसीह यीशु में नया जीवन। मेरे प्रियो, कभी कभी लोग प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण तो कर लेते हैं, लेकिन उस ग्रहण करने के पश्चात जो एक ज़िंदगी उनको जीना है मसीह के लिए, मसीह के उस नए जीवन को कभी कभी ऐसा नहीं देखा जाता है कि विश्वासियों के जीवन में जो है उस नए जीवन का जो एक दृश्य नहीं दिखाई देता। व्यक्ति को हम लोग उसी तरह देखते हैं जैसे पहले था, या बहुत थोड़ी से कुछ परिवर्तन रहता है, लेकिन उनका जीवन पहले की बहुत सारी बातों के साथ जुड़ा होता है। इसका 2 कारण हो सकता है। एक कारण तो ये है कि शायद उनको उस प्रकार से मसीह को ग्रहण करने के बाद उनके जीने का ढंग और तरीका क्या है वो उन्हें स्पष्ट रीति से नहीं सिखाया गया हो, या तो वो व्यक्ति स्वयं से जो है मसीह के लिए अपने जीवन को जीने की प्रयास नहीं कर रहा है। और मैं नहीं चाहता हूँ कि आप जो मेरे श्रोतागण हैं, आप अनभिज्ञ रहे कि मसीह यीशु में जो जीवन है वो कैसा होता है। मेरे प्रियो, इसके पहले कि मैं आपको इफिसियों के पत्री से आपको ले चलूं, मैं बतलाना चाहता हूं कि जब कोई एक व्यक्ति यीशु मसीह पर विश्वास कर लेता है और यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लेता है, तो उसके विषय में बाइबल यह बतलाती है कि वो व्यक्ति अब एक नई सृष्टि है, और उसका एक पुराना जीवन जो है, भूतकाल जो है वो पूरी रीति से जो है समाप्त होते जाए, और वो नई सृष्टि के जो है प्रभाव में जीवन को जिए। इसलिए उस वचन को मैं पढ़ना चाहता हूँ इसके पहले कि आगे मैं इस पर ले चलो। 2 कुरिन्थियों और उसका 5 का 17 पद में हम लोग पढ़ते हैं, इसलिए यदि कोई मसीह यीशु में है तो वह नई सृष्टि है। यदि कोई यीशु मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई है और देखो सब बातें नई हो गई है। यदि कोई यीशु मसीह में है, अगर किसी ने यीशु से अपना सही रिश्ता जोड़ लिया है, यीशु को प्रभु करके ग्रहण किया है और यीशु को अपना जीवन दिया है, तो उसका प्रमाण क्या है कि वह अब एक नई सृष्टि बन गया है और उसकी जो पुरानी बातें थी अब बीत गई है। ऐसा नहीं कि रातों रात बीत गया, लेकिन जो है दिन प्रतिदिन उसकी पुरानी बातें जो है बीतता जाता है और एक नए जीवन, एक नई सृष्टि का प्रभाव उसके जीवन में आता है। हम देखेंगे वो नई सृष्टि का प्रभाव क्या है। ये बहुत स्पष्ट बताता है कि
यीशु मसीह में जो जीवन है वो एक नया जीवन है, उस जीवन से अलग जो मसीह को जानने के पहले हम लोग जीते थे। तो ये जो है इफिसियों उसका 4 अध्याय का आखिरी हिस्सा इसी बात पर जोर देता है। हम लोग पिछले की बातों को नहीं दोहराएंगे क्योंकि समय हमारा उसमें जो है चला जाता है। आप अपने नोट्स को देखा करें या आप YouTube में संदेश को सुन लिया करिए। ओके, सो 17 पद से हम लोग पहले हिस्से में हम लोग देखेंगे 17 पद से 24 पद तक। इसको 2 खंड में हम लोग आज अध्ययन करेंगे। ओके, पहला खंड है जिसमें 17 से 24 पद में ये दर्शाया गया है कि जो लोग मसीह में नहीं हैं उनके जीवन का जीने का तौर तरीका अलग है, और जब कोई मसीह में आता है तो उनका जीवन कैसा होना चाहिए। तो आइए हम लोग 17 पद से पढ़ते हैं। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम फिर से ऐसे ना चलो। पौलुस प्रेरित कह रहा है कि मैं यह कहता हूँ और तुमसे आग्रह करता हूँ कि अन्य जाति लोगों जो अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं, तुम अब से फिर ऐसे नहीं चलो। यहाँ पर अन्य जाति हम उन्हें कह सकते हैं जो विश्वासी नहीं हैं, जो परमेश्वर को नहीं जानते हैं, सत्य और जीवित परमेश्वर को उन्होंने अपना जीवन नहीं सौंपा है। उन लोगों के विषय में लिखा है कि वे अपने मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। मतलब उनके मन में जो आता है, अच्छा बुरा, वो सब करते हैं। और आप जानते हैं कि मनुष्य के मन में सब कुछ अच्छा नहीं आता। मनुष्य के मन में बहुत सारी बुरी और गलत बातें आती हैं। तो मन के अनर्थ रीति पर वो चलते हैं। मन में जो आता है सो वो करते हैं। और इसमें जो सबसे मुख्य बात है, इस वचन में कहता है तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। तुम अब से, कब से? यानी को जब तुमने यीशु को प्रभु करके ग्रहण कर लिया और जब आप मरे हुए में से जिलाए गए। आप याद करेंगे इफिसी 2 अध्याय में जो मसीह यीशु में है उनका डिस्क्रिप्शन क्या है, वो लिखा है 2 अध्याय के 1 पद में, उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। इनमें हम भी सब के सब पहले अपने शरीर के लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव से ही क्रोध के संतान थे। कब से? कहता है कि तुम अब से फिर ऐसे ना चलो। कब से? जब से आप जिलाए गए हैं अपने आत्मा में। और इस जिलाए जाना कब होता है? जब आप यीशु को अपने जीवन में प्रभु करके ग्रहण कर लेते हैं, अपने उद्धारकर्ता के रूप में, अपने प्रभु के रूप में। हमारा नया जन्म होता है यीशु मसीह के द्वारा। परमेश्वर से हमारा रिश्ता बन जाता है और यहाँ से अब जो है हमारे जीने का तौर तरीका जो है अब पहले की तरह नहीं रहना चाहिए, जो मन की अनर्थ रीति पर चलते हैं। इसलिए अब हम आगे देखते हैं। इसमें लिखा, इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में आग्रह करता हूँ कि जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पर चलते, तुम अब से ऐसे ना चलो। कैसे? कैसे ना चलो? 18 पद में लिखा है, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। किनके बारे में बोल रहा है? अन्य जाति या अविश्वासी। वो उस समय के अनुसार जो है यहूदी और अन्य जातियों के बीच में कहा। इसको आज हम इस रीति से भी देख सकते हैं कि विश्वासी अविश्वासी। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है
और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए। अविश्वासी लोग कैसे हैं? उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और वो लोग उनके मन परमेश्वर की बातों के प्रति उनका मन कठोर है, और या तो परमेश्वर की बातों से वो अज्ञान है और परमेश्वर के जीवन से अलग किए हुए हैं, यानी परमेश्वर के जीवन के साथ वो जुड़े हुए नहीं हैं। इसी कारण वो क्या करते हैं? 19 पद में लिखा, वे सुन्न होकर लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम करे। अविश्वासी लोग या अन्य जाति जिसको कहा गया, जो सच्चे जीवित परमेश्वर को नहीं जानते हैं, उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है। वो परमेश्वर के बातों के प्रति अज्ञान है और मन उनका कठोर है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर से अलग किए हुए हैं, उनका विवेक शून्य सा हो गया और वो लोग हर प्रकार के लुचपन में लग गए हैं कि सब प्रकार के गंदे काम लालसा से किया करें। ये बातें हमें समझने में, समझाने में कठिन नहीं है, क्योंकि हम सभी लोग अपने जीवन से वाकिफ़ हैं मसीह को जीवन देने के पहले कि किस तरह से हम अपने जीवन को जीते थे। हमारे अंदर में कितने लुचपन की बातें थी, भले ही वो लुचपन जो है और गंदी बातें हमारे बाहरी रीति से प्रकट ना हुआ हो, लेकिन हमारा जीवन में, पुराने जीवन में ये हमारी हाल थी। हमारा विवेक भी शून्य था और हम जो है लुचपन में लगे हुए थे, गंदे बातों में लगे थे, हमारी सोच बुरी थी, आंखें दृष्टि बुरी थी, हमारा सुनना बुरा था और सब कुछ अगर देखा जाए तो परमेश्वर से अलग किए, परमेश्वर से अलग हमारी ज़िंदगी थी। लेकिन 20 पद में आगे कह रहा है, यहाँ से जो लोग यीशु मसीह पर विश्वास कर लिए, उसे ग्रहण कर लिए हैं, तो परमेश्वर की मनसा यहाँ उनके लिए प्रकट किया जा रहा है। और वो परमेश्वर का मनसा क्या है? 20 पद में लिखता है, पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। कहने का मतलब मसीह के अनुयायी होने वालों के लिए जो है ऐसी शिक्षा नहीं है। कैसी? जो परमेश्वर से अलग किए हुए हैं और जो अपने मन की कठोरता के कारण, उसकी बुद्धि अंधेर के कारण, उसको मन में जो आता है सो करते हैं। लेकिन मसीह में आने के बाद हमारे मन में जो आए सो हम नहीं कर सकते। हमारे जीवन में अब जो कुछ होना है मसीह के अनुसार होना है। सो इस बात को यहाँ पर खोला जा रहा है। आगे हम लोग देखते हैं 21 पद से, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसे यीशु में सत्य है उसी में सिखाए भी गए। यानी कि अब जब हम लोग मसीह में हो गए तो हमको मसीह के सत्य वचनों के द्वारा सीखने का हमको मौका मिला है। और इसलिए बहुत ज़रूरी है, जो भी सेवक लोग हैं, जो प्रभु का वचन सुनाते, आपके लिए ज़रूरी है कि मसीह यीशु में जो नया जीवन है, इसके बारे में जो सत्य वचन में है, उन बातों को विश्वासियों के पास प्रकट करना बहुत ज़रूरी है, बहुत खुले तौर से। लिखा है, वरन तुमने सचमुच उसी की सुनी और जैसा यीशु मसीह में सत्य है उसी में सिखाए गए, कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। मेरे प्रियो, यहाँ से मसीह में अब आपके जीवन में क्या आना है उसके बारे में बोल रहा है। संसार में जो लोग हैं सुन्न होकर लुचपन में गंदे काम करने के लग गए, उनका मन कठोर है परमेश्वर के प्रति, परमेश्वर और वो बुद्धि अंधेरी हो गई है, परमेश्वर से अलग जीवन को जीते हैं। लेकिन यीशु मसीह में जब हम आ जाते हैं, और हम लोग जानते हैं प्रभु यीशु मसीह में हमारा आने का उद्देश्य क्या है। प्रभु यीशु मसीह में इसलिए आते हैं क्योंकि हम उद्धार पाना चाहते हैं, हम जो है अंतिम न्याय में दंड से बचना चाहते हैं। और हम लोगों ने रोमी 8 के 1 पद में देखा, अब जो मसीह यीशु में है उस पर कोई दंड की आज्ञा नहीं। ये प्रिविलेज उद्धार का, दंड से मुक्ति का और एक आशीषमय जीवन में प्रवेश करने का
जो रास्ता है वो यीशु मसीह है और यीशु मसीह को प्रभु करके स्वीकार करने में है। सो जब हम लोग यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं अपने उद्धार के लिए, छुटकारे के लिए, अनंत जीवन के लिए और आशीषमय जीवन के लिए, तो उसके बाद जो है ये बहुत अहम बात है कि अब हम यीशु मसीह में संपूर्ण रीति से होकर जीवन बिताए। और जब हम यीशु मसीह में जुड़ जाते हैं तो 22 पद में लिखा है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है उन्हें उतार डालो और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो जो परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सिरजा गया है। तो मेरे प्रियो, जब हम लोग अब यीशु मसीह में आ गए हैं तो हमने देखा 2 कुरिन्थी 5:17 में कि यदि कोई यीशु मसीह में है तो वो नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं हो गई। वो पुरानी बातें क्या है? पुरानी बातें हमारा पुराना जीवन, पिछला जीवन, पुराना चाल चलन जो भरमाने वाली भ्रष्ट अभिलाषाओं के अनुसार होता है, उसको बोलता है उतार डालो। मेरे प्रियो, परमेश्वर की इच्छा यह है कि हर एक पापी यीशु मसीह की ओर फिरे और शैतान जो उनके जीवन में एक भ्रष्ट स्वभाव को डाला है उससे वो छुटकारा पा करके ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जाए, ईश्वरीय स्वभाव के भागी हो जाए। इस वचन को हम लोग पढ़ते हैं पहला पत्रस और दूसरा पत्रस उसके 1 अध्याय में ये वचन इस प्रकार से लिखा है, मैं आपके लिए पढ़ना चाहता हूँ। दूसरा पत्रस की पत्री उसका 1 अध्याय 4 पद में 3 और 4 पद पढ़ता हूँ। क्योंकि उसकी ईश्वरीय सामर्थ्य ने सब कुछ जो जीवन और भक्ति से संबंध रखता है हमें उसी के पहचान के द्वारा दिया है, जिसने हमें अपनी ही महिमा और सद्गुण के अनुसार बुलाया है, जिसके द्वारा उसने हमें बहुमूल्य और बहुत सी प्रतिज्ञाएं दी है। आखिरी हिस्सों को ध्यान से सुने, ताकि उनके द्वारा तुम उस सड़ाहट से छुटकर जो संसार में बुरी अभिलाषाओं से होती है ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो जाए। हर एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है वो शैतान के स्वभाव का भागी है, क्योंकि यीशु मसीह ने उन यहूदियों से जो यूहन्ना रचित 8 अध्याय में जिनके साथ बातचीत हो रहा था उनको कहा कि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता का स्वभाव है। सुनिए यहाँ पर 8 अध्याय और 44 पद से 43 पद से पढ़ते, तुम मेरी बात क्यों नहीं समझते, इसलिए कि तुम मेरा वचन सुन नहीं सकते। तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वो झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव से ही झूठ बोलता है, क्योंकि झूठा है वरन झूठ का पिता है। शैतान जो है झूठा है, झूठ का पिता है। वो सत्य पर स्थिर नहीं रहा और जितने उसके वश में है उन्हें भी सत्य में नहीं चलने देता। और अभी हमने पढ़ा कि मसीह यीशु में तुमने ऐसी शिक्षा नहीं पाई, वरन जो सत्य का वचन तुमने सुना है वो ये कहता है कि तुम पिछले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को जो भरमाने वाले अभिलाषों के साथ भ्रष्ट होता है उतार डाला। वेरी प्योर, जब हम लोग यीशु मसीह को जीवन देते हैं तो हम अपने उस पुराने जीवन में लगातार नहीं चल सकते। वी कैन नॉट कंटिन्यू इन दैट लाइफ विच वी लिव्ड विदाउट क्राइस्ट। अब नया जीवन। सो ये पुरानी बातें क्या है? कुरिन्थियों का पुराना पापमय स्वभाव, पापमय चाल चलन, वो भरमाने वाली अभिलाषाएं, जो भ्रष्ट करने वाली अभिलाषाएं, अब हमें इसे उतार डालना है। देखिए, ये अपने आप नहीं उतरेगा, हमें उतारना पड़ेगा। जब हम अपना वस्त्र बदलना चाहते हैं तो ऐसा नहीं होता है कि अपने आप हमारे वस्त्र उतर जाते हैं, हमें उतारना पड़ता है, हमें बटन खोलना पड़ता है और उसके बाद उसे हमें उतार देना पड़ता है। उसी प्रकार जब हम लोग मसीह यीशु में जुड़ गए हैं तब वो सारे पुरानी बातों को, पुराने स्वभाव को, पुराने चाल चलन को, पुराने पाप में
जो हमारी लालसाएं अभिलाषाएं थी, अब कह रहा है कि तुम उसको उतार डालो। उसका मतलब है ये हमारे निर्णय पर आधारित है कि मैं निर्णय करूं कि वो सारी बातों को जो मसीह को जीवन देने के पहले मेरे साथ जुड़ी थी, जो भ्रष्ट है और वो बुरी अभिलाषाएं, बुरी चाल चलन, उनमें की एक एक चीज को मैं अपने जीवन से उतार डालूंगा। और 23 पद में कहता है अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ। उसका मतलब पहले जो है आपका पुराना जो स्वभाव था वो पाप का स्वभाव था, है ना, शैतान का स्वभाव था। लेकिन अब जो है आप नया बनना चाहते हैं, अंदर से नया बनना चाहते हैं, है ना। और ये कैसे होता है? जब आप उतारते हैं पुराने चाल चलन को और फिर नए मनुष्यत्व को पहनते। 24 पद में लिखता है और नए मनुष्यत्व को पहन लो। एक नया मनुष्यत्व, पुराना मनुष्यत्व को उतार डालो जो शैतान के स्वभाव और उसके चाल चलन के अनुसार है। और अब नए मनुष्यत्व को पहन लो, वो किसके अनुसार है? परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नए मनुष्यत्व को पहन लो। ये नए मनुष्यत्व क्या है? परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता। पवित्रता हम लोग जानते हैं कि पवित्रता दो बातें होती है। पवित्रता के दो पक्ष है। एक तो पाप रहित पवित्रता, इसका मतलब पाप के चाल चलन स्वभाव को छोड़ देना है। और दूसरा है परमेश्वर जो पवित्र है उसके स्वभाव को पहन लेना। पाप रहित पवित्रता, सिनलेस प्योरिटी एंड पुटिंग ऑन गॉड्स होली नेचर। परमेश्वर के पवित्र स्वभाव को हम धारण करें, यीशु मसीह के स्वभाव को धारण करें। इसलिए फिलिपियों के पत्री 2:5 में कहता है कि जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। हमें यीशु मसीह और परमेश्वर के स्वभाव को अध्ययन करने की आवश्यकता है। और बोलता है कि जो नया मनुष्यत्व है वो क्या है? परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। नया मनुष्यत्व क्या है? धार्मिकता और पवित्रता। सो हमें अपने पुराने चाल चलन, पुराने पाप में जीवन को त्यागना है और पवित्र परमेश्वर के स्वभाव को धारण करना है। और धार्मिकता का जीवन क्या है? व्हाट इज राइचियसनेस? इसका जो अंग्रेजी शब्द है, जो रूट वर्ड है, वो राइट है। राइट से बना राइचस, राइचस से राइचसनेस। और राइट का अर्थ क्या होता है? राइट का अर्थ वो होता है कि जो सही है, जो ठीक है। और यहाँ पर जो शब्द राइचसनेस है, हम साधारण तौर पर इसको हम लोग जो है संसारिक दुनिया में शब्द का इस्तेमाल नहीं होता, लेकिन आत्मिक दुनिया में शब्द का इस्तेमाल होता है। राइचसनेस यानी धार्मिकता, जिसका मतलब होता है जो बातें, जो जीवन, जो परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है, परमेश्वर के दृष्टि में ठीक है। धार्मिकता का मतलब हिंदी में हम लोग धार्मिकता है तो बहुत बार हम लोग इसे नहीं समझते हैं। या तो धार्मिकता का दूसरा शब्द जो है युक्तता, मतलब जो परमेश्वर के दृष्टि में युक्त जीवन है, जो सही जीवन है, ठीक जीवन है। आप लोग जब पढ़ेंगे न्यायों की किताब, राजाओं के किताब में आपको मिलेगा इसके बाद फलाना राजा बना और उसने वही किया जो यहोवा के दृष्टि में गलत था, बुरा था, है ना। वही किया जो यहोवा के दृष्टि में बुरा था, मतलब जो ठीक नहीं था वो किया। सो मेरे प्रियो, जब हम लोग मसीह को जीवन दे देते, पहले हम बहुत बुरी बुरी बातें करते थे। जो मन में आता था करते थे, जो गलत मन में आता था वो भी करते थे, जो ठीक मन में आता था वो भी हम करते थे। लेकिन जब हम मसीह में आ जाते हैं तो हम वही करें जो धार्मिकता के जो है दायरे में आता है। मतलब जो बातें मेरे प्रभु के दृष्टि में ठीक है वो करो, और पवित्रता में हो करके जो परमेश्वर के सामने हमारी पवित्रता है, ये नया स्वभाव है, नया जीवन है। धार्मिकता और पवित्रता से जो है चलाए जाना हमारा जीवन। सो ये जीवन जो है बदलना चाहिए। आप देखेंगे पौलुस रोमियो की किताब में भी हमारे चाल चलन को बदलने की बातें कहता है। रोमी उसका 12 अध्याय और उसका 1-2 पद दोनों पढ़ेंगे। हम लोग देखते जब मसीह को जीवन देने के बाद एक संपूर्ण समर्पण की बात कहता है। 12 अध्याय उसका 1 और 2 पद यहाँ पर हम लोग पढ़ते, इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ
कि अपने शरीरों को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ हो, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान। इस बात को क्या दिखलाता है? ये बात दिखलाता है कि हम जो है हमारे शरीर का जो लालसाएं हैं, अभिलाषाएं हैं, उन सारे जो है बातों को बलिदान चढ़ा दे और जो परमेश्वर को भावता है वही जीवन को हम लोग जिए। हमारे शरीर में मृत्यु का प्रभाव कब आता है? जब हम शरीर में मन लगाते हैं। शरीर में मन लगाना तो मृत्यु है, कहा है रोमी 8 अध्याय में। आज इसको भी पढ़ लेते हैं। 8 अध्याय में लिखता है 6 पद में, शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। शरीर क्या है? शरीर के अंदर जो एक लालसा अभिलाष है। गलतियों के पत्री 5 के 19 पद में लिखता है कि शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात व्यभिचार, गंदे काम, लुचपन, मूर्ति पूजा, टोना, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, मतवालापन, लीला क्रीड़ा, ऐसे ऐसे और काम है जिसके विषय में कह चुका है। ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज के वारिस नहीं होंगे। हमने इफिसियों में पढ़ा कि इनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, अज्ञानता के कारण उनका मन कठोर है, परमेश्वर के प्रति प्रभु से अलग जीवन है और सुन्न होकर हर प्रकार के लुचपन के साथ गंदे काम किया करते हैं। तो जब हम लोग मसीह में आते हैं तो हमारे शरीरों को उसके लालसा अभिलाषाओं समेत या तो क्रूस पर चढ़ाने की बात होती, गलती 5 का 24, या बेदी पर चढ़ाने के लिए होती है। और 2 पद में फिर लिखता है, इस संसार के सादृश ना हो। पहले हम संसार की रीति के अनुसार, इफिसी 2 अध्याय कहता है, हम चलते थे। इस संसार के सादृश ना बनो, परंतु तुम्हारे मन के नए हो जाने से तुम्हारा चाल चलन भी बदलता जाए। बस इतना ही पढ़ूंगा इस वचन में। तुम्हारे मन के नए किए जाने से तुम्हारा चाल चलन बदलता जाए। जब हम मसीह को ग्रहण कर लिए हैं तो पुराने मनुष्यत्व को उतार डालना है, मन के आत्मिक स्वभाव में नहीं बनते जाना है। कैसे? जो है परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को धारण करते हुए। और ये कैसे होगा? हर दिन परमेश्वर के वचन को मनन करते हुए, अपने जीवन को जांचते परखते हुए, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को हम लोग ठीक करते चले जाएं। और तब क्या होगा? हम बदलते जाएंगे और जो हम नया होते जाएंगे। पुरानी बातें जहाँ दिखेगी मेरे जीवन के बाइबल के मुताबिक, हम उसको छोड़ते जाएंगे और नई बातों को धारण करते जाएंगे। और नई बातें किस में हैं? परमेश्वर के अनुरूप सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में है। ये हमें धारण करते जाना है। सो मेरे प्रियो, आइए इसी की कनेक्टिंग एक और हिस्से को हम पढ़ते हैं जो हमको बतलाता है कि अब जब तो हम लोग मसीह में हो गए हैं तो पुरानी सारी बातें जो है पीछे छूटना चाहिए, उनको हमारे जीवन से अलग करना चाहिए। आइए हम लोग पढ़ते हैं 5 पद से, कुलुसी उसका 3 अध्याय 5 पद से। इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा, लोभ को जो मूर्ति पूजा के बराबर है। इन्हीं के कारण परमेश्वर का प्रकोप आज्ञा ना मानने वालों पर पड़ता है। तुम भी जब उन बुराइयों में जीवन बिताते थे, जब हम लोग मसीह यीशु में नहीं थे, हमारा नया जन्म नहीं हुआ था, हम लोग जीवन बिताते थे। इसलिए 4 का 18 पद इफिसी कहता है कि अब 17 पद के आखिरी समय कहता है, तुम अब से ऐसे ना चलो। पहले तुम चलते थे जब तुम मसीह में नहीं थे। और तुम 7 पद में लिखा है कुलुसी 3 का, और तुम भी जब इन बुराइयों में जीवन बिताते थे तो इन्हीं के अनुसार चलते थे। परंतु अब तुम भी इन सब को, अर्थात क्रोध, रोष, बैर भाव, निंदा, मुंह से गालियां बकना, ये सब बातें छोड़ दो। एक दूसरे से झूठ मत बोलो, क्योंकि तुमने पुराने मनुष्यत्व को अपने कामों समेत उतार डाला है और नए मनुष्यत्व को पहन लिया है, जो अपने सृजनहार के स्वरूप के अनुसार ज्ञान प्राप्त करने के लिए नया बनता जाता है। सो मसीह को जीवन देने के पहले जो हमारा जिंदगी था, अब जो है वो ख़त्म हो जाना चाहिए, क्योंकि यदि कोई मसीह समय तो नई सृष्टि है और पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नहीं हो गई। सो पुराना चाल चलन, पुराना स्वभाव, जो भ्रष्ट अभिलाषाएं हैं, उनको उतार डालो
और नए मनुष्यत्व को पहन लो, अर्थात परमेश्वर की धार्मिकता और पवित्रता को पहन लो। सो मेरे प्रियो, बहुत स्पष्ट है इनको पढ़ने से कि यीशु मसीह को जीवन देने के पहले हमारा अपना एक पास्ट है, एक भूतकाल है, जिसका एक अपना जो है एक जीने का तरीका था, जीने की का अपना एक सोच था, जो भी मन में आता था हम करते थे। लेकिन मसीह को जीवन देने के बाद अब हमारे मन में जो आए सो हम नहीं कर सकते। हमको हमेशा जो मेरे प्रभु के दृष्टि में ठीक है, जो परमेश्वर की पवित्रता के दायरे में जो है ठीक है, धार्मिकता के दायरे में ठीक है, प्रभु के दृष्टि में ठीक है, अब मैं वही करूँगा और जो नहीं है उसे छोड़ता चला जाऊँगा। सो आइए अब हम लोग इसके आखिरी हिस्से को पढ़ेंगे। वहाँ बहुत स्पष्ट साफ लिखा है कि अब ये परिवर्तन आना चाहिए। मसीह के पहले आपके जीवन में जो आप अलग किए हुए थे, मन की कठोरता से, परमेश्वर के विषय में अज्ञानता था और सुन्न होकर लुचपन और बुराई में गंदे में लगे थे। लेकिन अब जो है नए मनुष्यत्व को पहन लेना है, जो परमेश्वर के अनुरूप धार्मिक सत्य में धार्मिकता और पवित्रता का जीवन है। और आखिरी हिस्सा परिवर्तन को के ऊपर में जोर दे रहा है। ओके, मसीह में एक नया जीवन जीने के लिए जोर दे रहा है, यानी कि पिछले जीवन का परिवर्तन, पिछले जीवन की बातों को छोड़ते जाना और नई बातों को धारण करना। तो हम देखेंगे यहाँ कुछ छोड़ने के बारे में कहता है और कुछ नई बातों को लेने के लिए कहता है। जो पुराने पाप में जीवन का था, शैतान के प्रभाव से था, उन्हें छोड़ते जाना है। अब प्रभु यीशु मसीह में नए जीवन को जीना है और परमेश्वर की बातों को अपने जीवन में ले लेना है। आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं हमारे टॉपिक क्या है आज के हिस्से का। मसीह यीशु में नया जीवन, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब नहीं हो गया। आइए यहाँ पर 25 पद से हम पढ़ते हैं और ये अपने आप ही अपना जो है वर्णन करता है। इसे समझाने के लिए हमें ज़्यादा ज़रूरत की आवश्यकता नहीं, इट्स सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। आइए हम पढ़ते हैं 25 पद से। इस कारण, किस कारण, मतलब हमको कहा जा रहा है कि तुम्हारा एक पुराना जीवन था, लेकिन मसीह यीशु में जो सिखाया जाता है वो जीवन ऐसा नहीं होता है, वो एक नई ढंग का जीवन होता है परमेश्वर में, पवित्रता, धार्मिकता में। तो उस चीज़ को अचीव करने के लिए, उस जीवन को जो हासिल करने के लिए हमको क्या करना होगा। आइए 25 पद से पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिए। इस कारण झूठ बोलना छोड़कर हर एक अपने पड़ोसी से सच बोले। देखिए, झूठ पुरानी जिंदगी थी, अब सच जो है नई जिंदगी का हिस्सा है। ओके, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे के अंग है। 26 पद में लिखता, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। जब हम लोग प्रभु को नहीं जानते थे, यीशु मसीह को जीवन नहीं दिया था, जब हमें किसी बात का क्रोध आता था तो वो महीनों दिन, कई दिन तक, महीनों साल तक वो क्रोध हम अपने अंदर में लिए फिरते हैं। और वो क्रोध हमसे बहुत सारी बातों को करवाता है। वो क्रोध बदले की भावना से हमको जो ग्रसित करता है और हमको परमेश्वर से दूर करता है। मेरे प्रियो, इसलिए कहता है कि क्रोध तो करो। क्रोध तो करो मतलब क्रोध आ सकता है, क्योंकि क्रोध हमारे भावना में है, इमोशन में। जिस तरह खुशी, गम, दुख, क्रोध भी एक भावना है और वो हमारे अंदर है। बोलता क्रोध तो करो पर पाप मत करो। उस क्रोध को सूर्यास्त होने के पहले ही जो है अपने अंदर से निकाल दो, लोगों को क्षमा कर दो, उन बातों को सह लो, अपने अंदर में क्रोध को मत रखो। देखिए, एक अंतर है, पुराने जीवन में हम क्रोध को जो अपने जीवन में रखे रहते थे, लेकिन कहता है सूर्यास्त होने के पहले तक तुम्हारा क्रोध ना रहे। और न शैतान को अवसर दो। पहले हम लोग शैतान को पूरी अवसर दिया करते थे, शैतान हमें जैसा चलाता था। इफिसियों में लिखा है कि पहले तुम जो है संसार के रीति पर और अंधकार के हाकिम के अनुसार चलाए जाते थे। ओके, अब उनको अवसर मत दो, शैतान को मौका मत दो। हर चीज़ें जिससे शैतान हमको और आपको खींचता है, उनको हम मौका ना दें। चोरी करने वाला फिर चोरी ना करे। देखिए, परिवर्तन की बात कह रहा है, नए जीवन की बात कर रहा है। भले काम करने में अपने हाथों से परिश्रम करे, इसलिए कि जिसे प्रयोजन हो उसे देने को उसके पास कुछ हो। पहले अगर हम चोरी करते थे, क्योंकि आसानी से चोरी करके हम जो है इतनी शारीरिक
मेहनत हमें नहीं करनी पड़ती थी। कहता है कि चोरी मत करो लेकिन तुम काम करो ताकि तुम्हारे पास हो दूसरों को भी देने के लिए। 29 पद में कहता है गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। गंदी बातें, कई बातें हो सकती है। आजकल की दुनिया की गाली गलौज भी हो सकती है, किसी को नीच ठहराने वाले शब्दों के द्वारा संबोधन करना जो है गंदी बातें हो सकती है जो लोगों को चोट पहुंचाए। लिखता है कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह। गंदी बातों के द्वारा सुनने वाले को अनुग्रह नहीं मिलती है, सुनने वाले को जो है सांत्वना नहीं मिलता है, बल्कि उससे चोट पहुंचती है। इसलिए गंदी बातें आपके मुंह से ना निकलें। इवन हम लोग कभी कहते हैं बेहुदा कहीं का, तुम्हें कुछ समझ में नहीं आता, पागल कहीं का। मेरे प्रियो, ये सब गंदी बातें हैं। हम इन गंदी बातों का इस्तेमाल ना करें, लेकिन आप उन्हीं शब्दों का इस्तेमाल करें जिससे एक निराश व्यक्ति, हताश व्यक्ति जो अपने जीवन में स्ट्रगल कर रहा है, आपकी बातों को सुनकर उसे अनुग्रह मिले, हौसला मिले और जो है अपने आप में वो खड़ा हो सके। 30 पद में लिखता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो, जिसमें तुम पर छुटकारे के दिन के लिए छाप दिए। जब हम प्रभु ग्रहण करते, पवित्र आत्मा हम पे रहने के लिए आ गया है, तो उसको शोकित मत करो। कब हम शोकित करते हैं? जब विभिन्न प्रकार के पाप से जुड़े हुए बातों का जब हम उससे जुड़े होते हैं तो हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। 31 पद में पढ़ते हैं सब प्रकार की कड़वाहट, किसी के प्रति कड़वाहट हो, और प्रकोप और क्रोध और कलह और निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। ये हमारी पुरानी जिंदगी की बातें हैं, ये सामान्य बात है, पुराने जीवन जो मसीह में नहीं होता है। लेकिन आज कई लोग मसीह में हैं, लेकिन ये बातें कंटिन्यू हो रही है क्योंकि उनसे कोई सीधी सीधे इन बातों को प्रकट नहीं किया है या उन्होंने बाइबल को ध्यान से नहीं पढ़ा। लेकिन बहुत स्पष्ट है कि सब प्रकार की कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध और कलह, निंदा, सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाए। अभी देखिए, एक नए मनुष्यत्व को पहन लेने वाले, नए मनुष्यत्व का स्वभाव पहनने के लिए कह रहा। पुराने, यहाँ तक हम लोगों ने 25 से 31 पद तक पुराने स्वभाव को उतारने के बात की, और 32 पद को पढ़ेंगे तो ये नए मनुष्यत्व के अनुरूप जो नए स्वभाव वो पहनने के लिए कहा गया। आइए अब लिखता है एक दूसरे पर कृपालु और करुणामय हो, और जैसे परमेश्वर ने मसीह में तुम्हारे अपराध क्षमा किए हैं, वैसे ही तुम भी एक दूसरे के अपराध क्षमा करो। पहले मन कठोर था, हम किसी पर दया करुणा नहीं कर सकते थे। किसी से कुछ हो जाता था, हम उसके अपराध क्षमा नहीं करते थे, अपने मन में रख लेते थे। अब हम लोगों को एक दूसरे का अपराध को क्षमा करना है। सो मेरे प्रिय, एक बहुत ही क्लियर पिक्चर है यहाँ पर। मसीह में आने के बाद हम वो जिंदगी नहीं जी सकते हैं जो पहले हम जीते थे। बिल्कुल अब हमारा जीवन नया होना है, प्रभु के अनुसार, प्रभु यीशु मसीह के अनुसार, परमेश्वर के धार्मिकता और पवित्रता के अनुरूप होना। मसीह को जीवन देने के बाद यही हमारा जो है एक फोकस है कि अब बाकी ज़िंदगी मैं मसीह के लिए जीऊँगा, मसीह के सत्य के अनुसार जो धार्मिकता और पवित्रता है उसके अनुसार मुझे जीना है। इसलिए मैं पुरानी बातों को उतारता जाऊंगा। जहाँ भी मुझे अपने पुराने जीवन की बातें दिखाई देगी, मैं उस पर काम करूंगा, उस पर मैं पवित्र आत्मा से मदद मांगूंगा। उन पुरानी बातों को, पुराने चाल चलन को, पुराने स्वभाव को मैं छोड़ता जाऊंगा, और मसीह यीशु में मैं एक नया स्वभाव को धारण करके प्रभु यीशु मसीह के जैसा बदलते हुए मसीह के डील डॉल में पहुंचकर परमेश्वर के स्वरूप और समानता में ढलूंगा। मेरे प्रियो, आदम में परमेश्वर का स्वरूप और समानता खो गया, यीशु मसीह में परमेश्वर का स्वरूप और समानता जो है पुनर्स्थापित होता है। इसलिए आइए हम लोग जो है नए जीवन की सी चाल चले, और जो आज हमने पढ़ा है फिर 4 अध्याय 17 पद से इस बात को ध्यान दे। इसलिए मैं कहता हूँ, 17 पद को पढ़ रहा हूँ, और प्रभु में आग्रह करता हूँ, जैसे अन्य जाति लोग अपने मन के अनर्थ रीति पलते हैं, तुम अब से ऐसे ना चलो। जिस दिन हमने यीशु को ग्रहण किया, जिस दिन हमने नया जीवन का अनुभव पाया, उस दिन से अब से आपके जीवन में जो है एक ध्यान रहना चाहिए कि मुझे
अब पुराने जीवन के किसी बात में नहीं जीना, अब नए जीवन के जीवन को चलना है। और नए जीवन के का मार्ग हमें बाइबल में मिलता है। सो बाइबल को पढ़े, मनन करें, अपने आप को देखें, पुराने जीवन की बातों को आप दूर करते जाए, नए जीवन की बातों को धारण करते चले जाए, और इसके द्वारा जो है परमेश्वर की महिमा होगी, और आप जो है परमेश्वर के द्वारा आशीषित भी होंगे। क्योंकि जो कोई प्रभु के संग चलता है, प्रभु के करीब रहता है, प्रभु की इच्छा अनुसार चलता है, परमेश्वर की कृपा उनके जीवन में होती है। तो परमेश्वर इस वचन पर आशीष दे। आइए हम लोग प्रार्थना करें। प्यारे पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम लोग आपके चरणों में आते हैं और आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु इस वचन के लिए कि प्रभु आज के हिस्से में हम लोगों से देखा कि मसीह यीशु में एक नया जीवन, जब हमें आशीष मिल गए, पापों की क्षमा मिल गई, छुटकारा मिल गया, उद्धार मिला और दंड की आज्ञाओं से हम बचे हैं, तो आगे जो हमारी नया जीवन है उसको हम विश्वास योग्यता के साथ जीने पाए। सो मैं प्रार्थना करता हूँ एक एक व्यक्ति के लिए, हर कोई अपने जीवन को हमेशा देख सके कि वो नए जीवन किसी चाल चल रहा है या नहीं, और अगर पुराने जीवन की कोई बातें उभर कर आती है, तुरंत उस पुराने जीवन को जो अपने जीवन से अलग करने पाए, ताकि प्रभु तेरे योग्य उनका जीवन हो, और पिता तेरे पुत्र यीशु के स्वरूप में ढलते हुए जो स्वरूप और समानता तूने हमें दिया था, हम उसमें लगातार बढ़ते चले, और जब आपको एक दिन बादलों में देखे तो हम बिल्कुल आपके जैसा हो जाए। सो अनुग्रह दे प्रत्येक को और आशीष दे, यीशु के नाम में, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, उसके पुत्र यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के संग साथ सदा काल बनी रहे। आमीन, आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे।